आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और ये मेरा हम इसको टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 पार्ट्स में कवर करेंगे हम। तो आज इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का। हाँ, अब पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 13 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6। बोलने का मतलब है जब हम लोग 7 का पावर 13 प्लस 2 को डिवाइड देंगे 6 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा। हिंदी में बोलते हैं हम लोग शेष, यानी कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए ये जो 7 का पावर 13 प्लस 2 है, ये प्लस का बात क्या है भूल जाइए तो, यानी जस्ट केवल इसको नजर रखिए। 7 का पावर 13 और हम लोग जिससे डिवाइड दे देखिए 6 है, यानी उससे कम है। अगर ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 8 है ये अगर 6 होगा, अगर ये 9 है तो ये 8 होगा। यानी ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। देन उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, यानी जब भी देखिए अब 7 है उसको हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, 6 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 7 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो ऑलवेज 1 ही आएगा, यानी 1। और ये क्या हम लोग का एक प्लस 2 था तो एक प्लस 2 कर दिए, यानी हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 3। क्या समझ में आएगा क्या बोला हम, यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन में रिमाइंडर ऑलवेज 1 ही आएगा। उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, जो बोलेगा वही करेंगे। चलिए अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। चलिए इसको हम खाली चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 8 का पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है 43 प्लस 5। इसको हम लोग डिवाइड देंगे। आप समझिएगा क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। यानी 8 का पावर 43 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 7। तो अब क्या बोले हम, जब भी एक कम होगा, यानी 8 को अगर 7 से डिवाइड देंगे, 8 को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी रिमाइंडर 1 आएगा। और ये वाला प्लस का 5 है, यानी मेरा आंसर आ गया 6। उम्मीद करते क्लियर, ये हम लोग क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 मूव कर लेते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए 9 का पावर ये लिखा हुआ है 253 प्लस 11, और यहां हम चलिए 8 ले लेते हैं। देखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 का पावर 253 प्लस 11 इज डिवाइडेड बाय 8। यानी इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 9 है, ये 8 है, पावर क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, उसको हटा दीजिए। तो 9 को अगर 8 से डिवाइड देंगे क्या आएगा, 1 आएगा हम लोग का रिमाइंडर। 1 प्लस ये वाला 11 क्या आ गया हम लोग का, 12 आ गया। बट एक ध्यान देने का चीज है, देखिएगा हम जो बोल रहे हैं, अब 8 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 12 क्यों आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं उससे हमेशा कम ही आएगा। यानी 8 से डिवाइड दे रहे तो 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता, 4 आ सकता, 3 आ सकता, 2 आ सकता, और लास्ट अगर पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा। बट कभी भी 8 या उससे ज्यादा आने का सवाल ही नहीं है। तो जब 8 या उससे जिससे डिवाइड दे रहे उससे ज्यादा अगर रिमाइंडर आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड दे लेंगे। यानी इस केस में हम लोग एक और फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। हम समझ गए होंगे। अभी तक देखिए हम जो प्रीवियस जो हम लोग 2 एग्जांपल के वहां कोई फाइनल रिमाइंडर नहीं निकाले, लेकिन हम बट इस क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल रिमाइंडर निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग ये जो रिमाइंडर आया 12 आया, 12 क्या है, 8 से ज्यादा है। कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होना चाहिए। अब 8 से डिवाइड देंगे 12 को तो क्या आएगा, 8 बन जाए 8, यानी 12 में से 8 माइनस करेंगे, हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 4। आई थिंक उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये वाला। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, तब हम आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे हम। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में चले आ रहे हैं। तो देखिएगा फिर से, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 का पावर 56 प्लस 7 डिवाइडेड बाई, समझ गए होंगे, ये 4 ले लिया हम। देखिए 5 का पावर 56 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 5 है, ये 4 है, यानी पैटर्न में आ गया मेरा। तो पैटर्न में आ गया तो रिमाइंडर कितना होगा मेरा, ये 1 होगा, अब प्लस 7, यानी 1 प्लस 7 क्या होगा, ये 8 आ गया मेरा। 1 प्लस 7 क्या आ गया मेरा, 8 आ गया। हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं, 8 क्यों रिमाइंडर आएगा भाई।
अब देखिए 8 को फिर हम 4 से डिवाइड दे देंगे। अगर 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8, आई थिंक 8 कट जाएगा, 4 का टेबल में 8 आता है 2 बार में, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये मेरा फाइनल रिमाइंडर है, ये क्या आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इस पैटर्न में एक क्वेश्चन चलिए और भी ले लेते हैं, देखते थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 5 में चले आ रहे हम। एग्जाम्पल नंबर 5 मान लीजिए लिखा हुआ है 3 का पावर 259 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, समझिए क्या होंगे 2। चलिए 3 का पावर 259 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए 3 को 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर तो पक्का है हम लोग का, पता है क्या होगा, ये 1 आ गया और ये प्लस 4 क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 2 से डिवाइड दे रहे, 5 रिमाइंडर क्यों आएगा भाई, यानी ये 5 फिर से डिविजल हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, यानी हम लोग का फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये हम लोग का फाइनल रिमाइंडर है 1। उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया होगा एग्जांपल नंबर 5 से। चलिए अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आते हैं। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन के दिखे सब प्लस में था ना, ये प्लस था, अगर ये माइनस हो जाए तब क्या होता है, देखते थोड़ा सा इस बार हम लोग। चलिए इसी क्वेश्चन में लेते थोड़ा सा ना, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। क्या लिखे हम, ये 6 का पावर 259 माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई 5। तो ये देखिए 6 है, ये 5 है, ये तो कंफर्म हो गया, मेरा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, और ये माइनस वाला 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। बट हम लोग तो आज, अब देखें आज तो आप लोग कभी कि हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं कभी रिमाइंडर कभी माइनस में आया हो, तो ना ऐसा होता नहीं है कभी। तो फिर अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखिए ये जो नंबर था 5 उससे इसको माइनस कर देंगे। क्या बोले हम, ये जो जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे थे 5, उस 5 से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस 3, यानी हम लोग का फाइनल रिमाइंडर आ गया 2। एक फिर से समझ लीजिए, देखिए हम क्या बोले, हम 6 का पावर 259 माइनस 4 इसको डिवाइड दे रहे 5 से, तो 6 है, ये 5 है, तो हम लोग का फार्मूला में है, तो फार्मूला क्या है 1 है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये माइनस 4 था, एक माइनस 4 लिख दिए हम, 1 माइनस 4 क्या आ गया हम लोग का माइनस 3। बट कभी रिमाइंडर माइनस में तो आता है नहीं, रिमाइंडर लास्ट 0 आ जाएगा। बट माइनस में कभी रिमाइंडर हम लोग का नहीं आता है। जब रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा तो फिर हम लोग का माइनस में क्यों आएगा फिर। देन इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर था इस नंबर से इस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, यानी 5 माइनस 3, ये हम लोग का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। उम्मीद करते क्लियर कर दिया इस चीज हम माइनस वाला हम। चलिए माइनस में एक और प्रॉब्लम्स लेते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे हम। चलिए देखिएगा, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए मान एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 8 का पावर 259 माइनस 11, चलिए डिवाइडेड बाई 7। चलिए नंबर है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या लिखा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 का पावर 259 माइनस 11 इज डिवाइडेड बाई 7। तो समझ रहे पैटर्न में तो क्वेश्चन है, क्योंकि ये 8 है तो 7 है, पैटर्न तो यही बता रहा था कि एक कम होना चाहिए और एक कम ही है। चलिए अब क्या होगा, मान लीजिए इसको इससे डिवाइड दिए हम, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 11 माइनस 10 आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या बोले थे प्रीवियस क्वेश्चन में, आप इस 7 से इसको माइनस करेंगे। अब देखिए 7 से अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 माइनस 10 फिर तो माइनस 3 में आ जाएगा। कैसे बोल रहे देखिए ध्यान से, 7 माइनस 10 ये तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर से तो रिमाइंडर माइनस में ही हो जाएगा। तो ना इस तरह से भी माइनस नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि मेरा जो ये जो रिमाइंडर आया था माइनस 10, इस 7 को हम लोग क्या करेंगे 7 का मल्टीपल में लेके जाएंगे, यानी 7 1 जा 1 7 2 जा 14 7 3 जा 21, इस फॉर्म में लेके जाएंगे हम कि इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए 7 से माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो अब 7 का मल्टीपल में आते हैं, तो 7 1 जा 7 तो समझ रहे हो तो होगा नहीं हम लोग का, होता तो डायरेक्ट कर ही लेते फिर हम। तो अब 7 2 जा 14,
यानी देन हम लोग 14 में से 10 माइनस करेंगे, यानी हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ये क्लियर कर पाए तो हम एक बार फिर से देखिए, ये 7 था बट मेरा रिमाइंडर क्या था -10 आया। भाई -10 अगर हो गया तो हम प्रीवियस एग्जांपल में क्या बोले कि इससे इसको माइनस कर देंगे, बट 7 से अगर 10 को माइनस करेंगे वो तो फिर माइनस में ही आ जाएगा। 7 - 10 -3 फिर से माइनस ही रह गया। हम तो पहले बोले रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो अब हम लोग क्या करेंगे फिर 7 यानी जब इस तरह का हम लोग अगर सिचुएशन अगर फेस करेंगे उस कंडीशन में हम लोग जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इस 10 से ज्यादा हो जाए। तो 7 × 1 = 7 होगा, वो तो समझ ही गए हम लोग, 7 लेने से तो होगा नहीं, होता तो गाड़ी की कर लेते फिर हम। अब 7 × 2 = 14, हाँ 14 10 से ज्यादा है इसलिए 14 लेके आए हम। ये क्लियर हुआ कि 14 कैसे आया? इस 7 को हम लोग क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, देन ये 14 आ गया हम लोग का। देन उस 14 - 10 ये क्या आ गया 4 आ गया हम लोग का। चलिए इस टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा, सिक्स का पावर मान लीजिए लिख लेते हैं हम 31 माइनस चलिए 23 लेते हैं डिवाइडेड बाय 5। देखिए 6 का पावर 31 6 से लिख दे रहे हम, 6 का पावर 31 - 23 इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 6 है ये 5 है, तो पैटर्न में तो है तो क्लियर हो गया होगा। पैटर्न में है तो ये 1 होगा, 1 - 23 ये क्या हो जाएगा -22। 5 से डिवाइड दे रहे -22, कभी होता है क्या? कभी नहीं होगा। क्या बोला था मैंने? अब हम लोग क्या करेंगे इस 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी मल्टीपल निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 5 × 1 = 5, हमको क्या करना है टेबल कहाँ रुक जाना है जब ये 22 क्रॉस कर जाएंगे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। हाँ 22 से एक्सिट कर गए हम, तो यानी 25 - 22 यानी हम लोग का आंसर आ गया, फाइनल रिमाइंडर आ गया हम लोग का 3। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग इसी में नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगा। अभी देखिए सारा एक ही पैटर्न में लिया ना, इससे सब कम ही लिया हम। अगर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 आते हैं। मान लीजिए ऐसा एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या किया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 का पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 3। 2 का पावर 31 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 2 पैटर्न के हिसाब से तो ये 1 होना चाहिए था, बट ये एक ज्यादा हो गया। अगर ये एक ज्यादा है देन इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे पावर। अब हम लोग का पावर का काम आ गया। देखिए अभी तक हम लोग इससे पहले अगर एक कम था तो पावर को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट जहां एक ज्यादा हो गया यानी जिससे डिवाइड करो ज्यादा है, देन उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे पावर को हम लोग देखेंगे हम पावर में ऑड है या इवन है। अगर ये पावर में ऑड है, पावर में ऑड है तो मेरा आंसर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा सिंपल 2। ये जो 2 नजर आ रहा है हमको ये 2 हो जाएगा, एकदम सिंपल एकदम। अगर पावर में ऑड है तो ये 2 है तो मेरा आंसर क्या है 2 है एकदम। क्लियर हो गया? क्या बोला हम, ये ट्रिक क्लियर हो गया। तो हम लोग जब भी यानी अब हम लोग इससे पहले क्या दे रहे थे, हम लोग कम से डिवाइड दे रहे थे, कम से डिवाइड दे रहे थे तो 1 था तो 1 है। बट हम क्या बोले जहां पावर में ऑड हो देन उस, और हम लोग डिवाइड किसी तरह एक ज्यादा दे रहे हैं हम, उस कंडीशन में जो ये नजर आएगा ये 2 नजर आया तो हम लोग क्या लिख देंगे रिमाइंडर 2 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? एकदम बहुत ही सिंपल है एकदम। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए अगर ये अब ऐसा बोले हम कि 2 का 31 नहीं होके अगर 2 का 32 होता तो, 2 का 32 होता तो यानी पावर अब इवन हो गया। तो अगर पावर इवन है नहीं सोचना है, पहले वाला ही है 1 आंसर। यानी कहां प्रॉब्लम है, एक ज्यादा होने से पावर ऑड में,
अगर ऑड हुआ तो ये जो नंबर है वही आंसर है, और इवन हुआ तो पहले भी 1 था अभी भी 1 है। ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कम होगा तो 1 ही है। कम होगा तो समझते ही है, वहां तो कोई मतलब सिचुएशन एराइज नहीं हुआ ऑड इवन देखने का। बट ज्यादा हुआ तो हम जिससे डिवाइड करो, अगर ज्यादा हुआ देन डेफिनेटली उस कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि भाई पावर ऑड है या इवन है। और पावर ऑड हुआ तो भाई जो नंबर है वही नंबर आंसर हो जाएगा। अगर पावर इवन हुआ तो मेरा आंसर क्या है, 1 है। चलिए और भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9 में चले आते हैं। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 8। देखिए 7 का 61 है डिवाइड बाय 8, एक ज्यादा है, इसमें एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो क्या बोले हम, हमको पावर पर डिपेंड करेगा मेरा आंसर। तो पावर क्या देख रहे हैं, ऑड देख रहे हैं। पावर ऑड देख रहे हैं तो क्या बोले थे हम, ये जो नंबर नजर आएगा 7, वो 7 ही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। एकदम सिंपल। क्या क्लियर कर पाए तो हम। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसका हम और ले लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल नंबर हम 10 में आ जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 10, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 6 का पावर 72 डिवाइडेड बाय 7। बोलिए क्या होगा, समझ गए होंगे हमको लगता है इस बार। 6 का पावर 72 डिवाइडेड बाय 7। देखिए एक ज्यादा है ये, और पावर क्या देख रहे हैं हम लोग, इवन है। अगर पावर इवन हुआ, क्या बोला था मैंने, अगर पावर इवन हुआ तो नहीं सोचना है, आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 ही होगा। इसका आंसर क्या बोलेंगे हम, 1 है ना, एकदम सिंपल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर ये एक ज्यादा नहीं होके कुछ और रहे तब क्या होगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12। देखिएगा मान लीजिए हमको यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पावर 31 है डिवाइडेड बाय 5। हमको इसको 5 से डिवाइड देना है। देखिएगा 2 का पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5, तब क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5। अब तो नहीं बोलेगा ना कि सर एक ज्यादा है या एक कम है, तो ऐसा कुछ लॉजिक है ही नहीं। देन इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने, रिमाइंडर थ्योरम। हम रिमाइंडर थ्योरम बोलना गलत होगा, इस कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग जो हम लोग यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट सीख के आए थे हम लोग, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोग मेरे उसमें पहले वाले में हम उसका लिंक डाल देंगे, हम उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि यूनिट डिजिट किस तरह से निकालते हैं हम, ये हमको यहाँ हेल्प करेगा। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या बोले, यूनिट डिजिट का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, n-1/4। देखिए जो नए वीडियो देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आया कि n-1/4 है, बट जो हम लोग का जो ये वीडियो मेरा वीडियो जो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जो नए हैं पहले पुरानी वीडियो देखिए, तब इसमें आइए आप, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो n-1/4 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। n मीन्स पावर, पावर क्या है 31 है, 31 - 1/4। अब देखिए ये हो जाएगा 30/4। 30/4 अगर देंगे हम तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 4 × 7 = 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर तो आप। अब देखिए ये क्या नंबर है, ये 2 है, तो 2 का पावर ये फॉर्मूला का 1 प्लस ये रिमाइंडर का 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब 8। 2 का पावर 3 का मतलब 8। अब देखिए 5 से डिवाइड दे रहे हैं, 8 कभी आएगा क्या, तो नहीं। अब ये 8 को फिर 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 बन जा 5, यानी 8 में से 5 माइनस हुआ, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3। क्या समझा नहीं सका मैं, अब ये एक फिर से देख लीजिए एक बार। 2 का 31 है बट ये 5 है। अब किस तरह से डिवाइड देंगे, देन इस कंडीशन में हम पहले हम लोग यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। कैसे निकालें, यूनिट डिजिट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, n-1/4। तो n-1/4 31 - 1/4, तो 31 - 1 30/4। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 × 7 = 28, तो रिमाइंडर आएगा हम लोग का 2। देन हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो 2 का पावर ये फॉर्मूला का 1 है प्लस ये वाला कौन सा 2 है, ये जो रिमाइंडर वाला 2 है, तो 2 का क्यूब समझते हैं हम लोग 8 आएगा। अब 8 यही हम लोग का आंसर होना चाहिए था, बट अब 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 8 कहां से आंसर आएगा, तो 8 को हम फिर से डिवाइड दे दिए 5 से हम, तो 5 × 5, तो 8 में से 5 को माइनस किए, मेरा फाइनल आंसर आ गया 3। क्या समझ में आ गया क्या बोला हम ये। चल एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल नंबर 12, ये एकदम लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए मान लीजिए 3 का पावर दिया हुआ है 81, क्या ये 3 का पावर 81, इसको डिवाइड देना है 5 से, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो पहले क्या बोले हम, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, लगाएंगे हम n माइनस 1/4। तो n क्या हम लोग का पावर 80/4। अब 80 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना 20 टाइम्स में, है 24 जा 80, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या सही बोले ना हम, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 3 था, 3 का पावर फार्मूला का 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 का मतलब तो 1 ही होगा। तो 3 का पावर 1 का मतलब 3। अब देखिए ये जो 3 आया है ये तो 5 से तो कम ही आया, ये जो 3 आया 5 से तो कम ही आया, तो फिर फर्दर हमको डिवाइड देने का जरूरत नहीं है। डिवाइड देंगे कैसे हम, वो तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये जो 3 आया हम लोग का फाइनल रिमाइंडर क्या है, ये 3 ही है। अब उम्मीद करते हैं 11 और 12 से क्लियर कर दिया हम। 11 में क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया था, तो हम क्या किए उस 8 को फिर फर्दर 5 से डिवाइड दे दिए, 5 1 जा 5, देन वो रिमाइंडर वाला 3 आया था। बट इस बार क्या हुआ, डायरेक्टली 3 आया, तो 5 से, अब 5 से तो कम ही आया। हाँ 5 से अगर ज़्यादा आके, मान लीजिए यहाँ पर अगर 9 हम लोग का 9 आया रहता तब क्या करते हैं हम, अगर ये 9 आता तो हम क्या करते हैं, हम फिर हम 5 से इस 9 को डिवाइड देते हैं हम, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करते क्या होता 4, तब मेरा आंसर आता 4। उम्मीद करते हैं ये आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया आप लोग को। आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो आज का वीडियो में यही कंप्लीट करते हैं और रखते हैं फिर हम। और आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।